अयोध्या को, जन जन को और देश के भी मतलब कोई प्रांत नहीं बचा है और कोई जात नहीं बचा है, सब ने हमें आशीर्वाद दिया और रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है और लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। आपको नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में साधु संतों द्वारा 5 जून को यानी आपको बता दें कि कल रैली निकाली जानी थी जिसे परमिशन नहीं मिली है, जिसके बाद अब ये एक साथ आए हुए हैं और इन्होंने पहलवानों को चैलेंज भी किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि मेडल लौटाने की बात कर रही है लेकिन उस मेडल के साथ नौकरी और पैसे भी लौटा दीजिए। यही नहीं, आपको बता दें कि उनके द्वारा और भी काफी कुछ कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ी अपना मेडल गंगा में फेंकना चाहते हैं तो मेडल के साथ नौकरी और पैसा भी लौटा दे। संतों ने कहा कि बृजभूषण के लिए दिल्ली जाने से लेकर भारत बंद करने तक को वो तैयार है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से सुनिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि 11 जून को एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा सकता है, ये खबरें सामने आ रही है। तो बता दें आपको कि पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में घिरे विश्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में साधु संत जो है खुलकर अब उतरते हुए नजर आ रही है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत बृजभूषण शरण के समर्थन में लामबंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बीजेपी सांसद के लिए दिल्ली जाना पड़ा या फिर भारत बंद करना पड़ा तो वो इसके लिए भी तैयार है। वहीं उन्होंने एक अखाड़े पर उनके खिलाफ साजिश किए जाने पर का भी आरोप जो है वो लगाया है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के संतों ने बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि उनके लिए दिल्ली जाने से लेकर भारत बंद करने तक को हम तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक बृजभूषण के साथ खिलाड़ियों की जितनी भी फोटो सामने आई है उसमें वो टेंशन में नहीं, बिल्कुल मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर खिलाड़ी अपना मेडल गंगा में फेंकना चाहते हैं तो मेडल के साथ नौकरी और पैसा भी लौटा दें। हनुमानगढ़ी के संतों ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ साजिश की जा रही है और ये साजिश हरियाणा के एक अखाड़े के इशारे पर की जा रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया अब मेडल जो है लाकर दिखा दे तो हनुमानगढ़ी के संत ने 1 करोड़ रुपए देंगे। इससे पहले अयोध्या के साधु संत ने बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में 5 जून को विशाल रैली का आह्वान किया था जिसमें लाखों लोगों की आने की उम्मीद जताई गई थी, हालांकि बाद में इसे रद्द कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ यूपी, हरियाणा और राजस्थान की खाप पंचायत भी पहलवानों के समर्थन में खुलकर उतर आई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को अब 9 जून तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो फिर से पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि अब यह किसानों की लड़ाई बन गई है। वहीं पहलवानों ने समर्थन में 1983 विश्व कप क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी सामने आए। उन्होंने भी इस मामले में जल्द सुलझाने को कहा है। बता दें वहीं आपको कि राकेश टिकैत की बयानबाजी के बीच संतों की तरफ से राकेश टिकैत पर भी गुस्सा फूटता हुआ नजर आया है और उन्होंने भी इसे लेकर टिप्पणी की है और राकेश टिकैत को दलाल बताया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है ऐसे में अयोध्या के ही नागा साधुओं के बीच वे पहलवानी करते थे। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी के सागर पट्टी में श्री महंत और पूर्व अखाड़ा परिषद जो है अध्यक्ष महंत ज्ञानदास ने इनके गुरु भाई जो है माने जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने 9 जून तक इनकी गिरफ्तारी की मांग की है, जिसको लेकर अब अयोध्या में हनुमानगढ़ी के नागा साधु कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। पूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत ज्ञानदास के आवास पर जुटे हनुमानगढ़ी का अखाड़ा के नागा साधुओं ने हुंकार भरी और राकेश टिकैत को दलाल और देश विरोधी तक बता दिया। यही नहीं, महंत बलराम दास सागर पट्टी के नागा ने दावा किया कि मेडल को बहाने वाले पहलवान आज राकेश टिकैत के नेतृत्व में पहलवानी करे, कंपटीशन बीट कर स्वर्ण पदक लाएंगे तो उन्हें 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो अब देखिए किस तरीके से
बृजभूषण शरण सिंह को अब समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ काफी बयानबाजी हुई, लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह को भी समर्थन मिल रहा है और साफ तौर पर जो है अयोध्या में बृजभूषण शरण सिंह की जो रैली 5 जून को यानी कल होने वाली थी उसे तो रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि 11 को करनैलगंज में 11 को बड़ी रैली जो है की जा सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र में अब वो ताकत दिखाएंगे और इसके लिए जो है करनौलगंज में 11 जून को बड़ी रैली की तैयारी की गई है। हालांकि इनके लिए समर्थन भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के तहत किया जा रहा है। कार्यक्रम जो है इसे बता रही है। सब इसके बीच अयोध्या का संत समाज उनके समर्थन में है और खाप पंचायतों के रुख के चलते राजनीतिक लिहाज से बृजभूषण का संकट बढ़ना जो है बढ़ाने का काम ये कर रही है, जिसे लेकर अब बयानबाजी की जा रही है। तो आप देखिए किस तरीके से एक पहलवानों का मंच था जिसके लेकर अभी हाल फिलहाल में आपने देखा किस तरीके से सच्चाई भी सामने आई। किसी बर्थ सर्टिफिकेट के साथ भी छेड़छाड़ करके नाबालिग और बालिग वाली सिचुएशन चल रही है, जिसने जो बताया कि वो बालिग थी, उस वक्त नाबालिग नहीं थी, छेड़छाड़ की गई है। उसके खिलाफ भी कुछ विपक्ष के लोग जो है एक साथ आ गए और कह रहे हैं कि उस पर भी पॉस्को एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया जाए। यानी सच्चाई बाहर ना है, उसे सच्चाई को दबाने का पूरा प्रयास कर रहा है। जो पहलवानों का मंच था आज के वक्त में राकेश टिकैत जैसे नेताओं के मौका परस्त नेताओं के लिए राजनीतिक मंच बन चुका है। वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को भी माइक दिया जाता है, रॉबर्ट वाड्रा भी बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल भी जाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी जाते हैं। और एक तरह से जो पहलवानों की लड़ाई है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। कहीं ना कहीं पहलवानों ने ही इन सभी राजनीतिक पार्टियां जो कि हमेशा केंद्र सरकार पर निशाना साधने का प्रयास करती रहती है, उन्हें एक मौका दे दिया कि आओ और जो है कि तुम्हें मौका मिला है केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधो। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा मामला है ये कुछ इस कदर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अब साधु संत उतर आए हैं और साफ तौर पर बृजभूषण शरण सिंह ने कई बार जो है ये बात कही है कि अगर जो है मेरे साथ या मेरे लिए किसी भी तरीके की एक भी आरोप सिद्ध होते हैं तो मुझे बीच चौराहे फांसी पर लटका देना, मुझे आजीवन कारावास करा देना, मुझे गिरफ्तार करवा देना, लेकिन मैं अपने पद से इस्तीफा तब तक नहीं दूंगा जब तक मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो इन्हें लगेगा कि मैं आरोपी हूं और मैं बिल्कुल भी आरोपी नहीं हूं और इसी वजह से मैं अपने पद पर बना रहूंगा। और जांच चल रही है और जांच में आने वाले समय में सारी बातें स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आ जाएगी। लोगों की माने तो लोगों का यह भी कहना है कि बृजभूषण सिंह ने अगर गलती की है तो उन्हें आजीवन कारावास मिले, उन्हें जो है उनके लिए जो है सख्त कानून हो। लेकिन अगर बृजभूषण सिंह ने कुछ नहीं किया है तो जो पहलवान उन पर आरोप लगा रहे हैं उनसे मेडल छीना जाए, उन पर जो है लाइफ टाइम के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए ताकि वो दोबारा किसी खेल में भाग ना ले सके और साथ ही साथ उन्हें जेल में भी डाला जाए। अब ऐसे में पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच का रिजल्ट आने वाले समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह आरोपी है या फिर पूरी तरीके से एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत ठीक 2024 से पहले आप देख सकते हैं कि इस पूरे पहलवानों का जो आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट है इसे सुनियोजित किया गया है। जैसे कि एक वक्त पर किसान आंदोलन किया गया था और उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो गया, वैसे ही पहलवानों का आंदोलन है जो विपक्ष के लिए एक मंच बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में जो नागा साधु हैं, हनुमानगढ़ी के संत, वो उनका समर्थन कर रही है और पहलवानों को ये चैलेंज भी कर रही है और कह रही है कि सिर्फ मेडल नहीं, मेडल के साथ नौकरी और पैसे भी लौटा दे। साथ ही साथ उन्होंने राकेश टिकैत को दलाल और देश विरोधी भी बताया है, जो राकेश टिकैत इस पूरे मामले में जमकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।